तो आखिरी बार मैं यही कहूंगा कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा, इस चैनल के ऊपर मैं बॉलीवुड को लेकर कोई भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग बॉलीवुड के कट्टर अंधभक्त हैं, जिन्हें बॉलीवुड सितारों की कोई भी गलतियां नजर ही नहीं आती। मतलब वो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, ये लोग कमेंट सेक्शन में आकर उसका सपोर्ट करेंगे और उसके लिए आपके साथ लड़ने और मरने तक को तैयार हो जाते हैं, जबकि इनकी जिंदगी का खुद ठिकाना नहीं होता कि इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। मतलब इन्हें जानकारी तो किसी बात की नहीं होती है, लेकिन ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का देते हैं। हर चीज को ये लोग सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पर मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं, खासकर जो बॉलीवुड का हिंदू विरोधी चेहरा है उसे लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत राय रखी है। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपकी बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। हिंदू विरोधी फिल्मों की बात करें तो उसकी कतार बहुत लंबी है, लेकिन जो नाम आता है उसमें आमिर खान की पीके, अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माय गॉड, सैफ अली खान की तांडव वेब सीरीज, पाताल लोक में जिस तरह से एक मंदिर के सीढ़ियों पर एक इंसान को शराब पीते हुए और मांस का सेवन करते हुए दिखाया गया, वो वाली बात। पाताल लोक में ही उस कुतिया का नाम सावित्री तक दिखाया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी कह चुकी है। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो विलेन होता है वो भाई हाथों में कलावा बांधता है, गेरुआ वस्त्र पहनता है और माथे पर चंदन लगाता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं का प्रतीक है। विलेन को आप किसी भी तरह से दिखा सकते हो, लेकिन इस तरह का दिखाने का यही मतलब होता है कि भाई जितने भी कांड होते हैं वो सब हिंदू धर्म में ही होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है जिसे हम देखते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता और कुछ लोगों को इस बातों से फर्क भी नहीं पड़ता। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा है, इसे देखो, एंजॉय करो और भूल जाओ। लेकिन यही छोटा सा काम और यही छोटा सा फिल्म का एक हिस्सा किसी और धर्म के बारे में दिखाकर देखो तो समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या चीज होती है और उसे बदनाम करने का नतीजा क्या होता है। देखिए, इसकी भी दो वजह है। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में 90% फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है और अंडरवर्ल्ड अपने तरीके से ही वही दिखाने की कोशिश करेगा जो वो दिखाना चाहता है, जो भारत की आम जनता को समझाना चाहता है, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू आस्था पर चोट करना। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि बॉलीवुड का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो बहुत सारे लोगों को दिख ही नहीं रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि ये फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, उन्हें थोड़ा और डिटेल में जाकर समझना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज का फर्क एक दिन में नहीं पड़ता है, और जब वो पड़ता है तब वो आपको बर्बाद करके छोड़ देता है। ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में सिर्फ मसाले का कारोबार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैली और भारत के लोगों को कई सालों तक गुलाम बनाकर रखा। कितने ही लोग मारे गए, कितने ही लोग आजादी के नारे लगाते हुए शहीद हो गए। यही हाल मुगलों का भी था। मुगल भारत में आए, उन्होंने हमला किया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी सभ्यता संस्कृति को हर तरीके से नष्ट करने की कोशिश की और किया भी। भारत एक वक्त इतना अमीर था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश हुआ करता था। भारत में जो करेंसी का इतिहास है वो 2500 साल पुराना है। अंग्रेज जब भारत से गए साल 1947 में, तब उस वक्त डॉलर और रुपया एक ही बराबर था, और 1920 में 1 रुपया के सामने 13 डॉलर हुआ करते थे। मतलब समझ लीजिए कि भारत कितना अमीर था, उसके रुपए की कितनी कीमत थी। सिगरेट पीने वाले का जो फेफड़ा होता है वो एक दिन में खराब नहीं होता। जब इंसान लगातार सिगरेट पीते रहता है तो उसका फेफड़ा एक टाइम के बाद जवाब दे देता है कि भैया तेरा समय हो चुका है, अब चलते हैं नरक लोक की तरफ। जब तक आप ऊपरी सतह पर देखोगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे दूध होता है, जब वो किसी ग्लास में रखा जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर उसकी मलाई दिखती है, उसके ऊपर अगर कुछ गिर गया है तो वो भी दिखता है, लेकिन दूध के अंदर कोई जहरीला कीड़ा गिरा है वो तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो दूध आप पीते हो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हो। फिर आपके साथ क्या क्या होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। कोरोना के समय जब अपने उफान पर था कोरोना, जब आंकड़े बढ़ रहे थे, बहुत सारी मौतें हो रही थी, तब लोग क्या कर रहे थे, सरकार को दोष दे रहे थे कि सरकार जो है वो दवाओं का इंतजाम नहीं कर पा रही है, बेड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, हॉस्पिटल में किसी भी चीज के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तरह तरह के ब्लेम कर रहे थे। लेकिन अब जाकर देखो, थोड़ा सा लॉकडाउन क्या खुला, लोग शिमला और मनाली छुट्टियां मनाने पहुंच गए कि बहुत दिनों से घर में बैठे हैं, खुली और ताजी हवा में
सांस लेने का मन कर रहा है और लाखों की भीड़ लेकर शिमला और मनाली पहुंच गए। किसी को हनीमून मनाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को खुली हवा में सांस लेनी है। और जब यही लोग कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएंगे तो फिर से सरकार को कोसेंगे कि सरकार इतने दिन से कर क्या रही है, सरकार ने एक भी चीज का इंतजाम नहीं किया। इनकी यही लापरवाही फिर से तीसरी लहर लाकर छोड़ेगी और बहुत सारी मौतें होगी और उसका दोष ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को देंगे, जबकि जिम्मेदारी अपनी खुद की होनी चाहिए कि जो जो रूल्स हैं उसका पालन करना चाहिए। अपने फैमिली की हिफाजत अपने हाथों में होनी चाहिए। सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा हो। देखिए, मैं इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल देने के बाद ही समझ में आता है कि नहीं भाई ये भी चीज हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद भी उनकी मोटी बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ता है, उन्हें बात समझ में ही नहीं आती है। बॉलीवुड इस देश के लिए क्या कर रहा है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और कई सालों से कर रहा है। एक दो किरदार ऐसे भी हैं जो हर वीडियो के कमेंट्स में आकर सिर्फ यही बात बोलते हैं कि तुम आमिर खान, सैफ अली खान, इन बड़े स्टार्स को टारगेट इसलिए करते हो ताकि तुम्हें पॉपुलैरिटी मिले, बहुत सारा व्यूज मिले। तुम उस फिल्म के छोटे कलाकारों को टारगेट क्यों नहीं करते हो? तो भैया, हमने हर कलाकार को टारगेट किया है जिसने जैसा काम किया है। ये गलती तुम्हारी है कि तुम इस चैनल के सारे वीडियोस अभी तक देखे ही नहीं हो। कुछ लोगों का यह कहना है कि तांडव वेब सीरीज के जिस सीन में विवाद हुआ था उस सीन में तो सैफ अली खान थे ही नहीं, फिर तुम उसे क्यों टारगेट करते हो कि तांडव वेब सीरीज में सैफ अली खान ने हिंदुओं के प्रति ऐसा किया वैसा किया, उसमें तो जीशान था। तो भैया, जीशान के बारे में भी बोला है और सैफ अली खान इसका जिम्मेदार क्यों है वो आगे बताऊंगा। कुछ लोगों का कहना है कि पीके जो फिल्म थी वो तो आमिर खान उसमें सिर्फ एक्टर था, वो तो बनाई थी राजकुमार हिरानी ने, विनोद चोपड़ा ने, पैसे उनके लगे थे, वो लोग तो हिंदू हैं, तुम उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? तो देखिए भाई, बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है और मैं हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर जल्दी जाता भी नहीं हूँ। फिल्म हिंदू ने बनाई या मुस्लिम ने बनाई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि फिल्म बॉलीवुड ने बनाई है और बॉलीवुड की फिल्मों में पैसे कहां से आते हैं? अंडरवर्ल्ड से आते हैं, जिसका एक ही काम होता है कि हिंदू विरोधी चीजों को इतने क्रिएटिव तरीके से अपनी फिल्मों में दिखा दो कि लोग उसे सच मान बैठे, और होता भी वही है। हमारे देश में जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तब आप किसे दोष देते हो? जो उस वक्त की सरकार होती है, इस देश के प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को, ना कि उस सरकार को जो सत्ता में है ही नहीं। मुंबई की सड़कों पर जब पानी भरता है तब आप किसे दोष देते हो? बीएमसी को दोष देते हो ना। उस वक्त तो आप बॉलीवुड के किसी सितारे को दोष दोगे नहीं कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के चलते मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया। तो जिसका जहां पर जो काम है उसे उसी बात के लिए ब्लेम किया जाता है। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो किसी भी फिल्म में सिर्फ उस फिल्म में काम करने के लिए फीस नहीं लेते हैं, बल्कि उस फिल्म के क्रिएटिव वाले चीजों पे काम करते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, स्क्रिप्ट में बदलाव करते हैं और यहां तक कि उस फिल्म का प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो उस फ्लॉप फिल्म में जो घाटा हुआ रहता है उसका हर्जाना भी भरते हैं। तो जिम्मेदार वो कलाकार भी होता है, ये बड़े कलाकार जो इस फिल्म में काम करते हैं। अब जैसे सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई थी तो उसकी सारी जिम्मेदारी सलमान खान ने ही ली थी। अब उसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा तो नहीं लेगा ना। तो आप ये मत बोलो कमेंट सेक्शन में आकर कि फिल्म किसी और ने लिखी, डायरेक्ट किसी और ने किया, निर्माता कोई और है, इसमें सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान किसी का कोई रोल नहीं है। फिल्म की स्टोरी, उसके प्रमोशन, उसके स्क्रिप्ट, उसके पोस्टर डिजाइन में इन सभी बड़े कलाकारों का बराबर हाथ होता है। इसलिए फिल्म को लेकर पूरी जानकारी नहीं है तो फालतू के कमेंट मत किया करो। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई दे दिया करता था टाइम निकालकर कि मुझे लगता था कि ये लोग थोड़े बहुत सेंसिबल हैं, समझदार हैं, बातों को समझते हैं। लेकिन जब रियलिटी में जाकर उनके बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि ये लोग बेवकूफ टाइप के लोग हैं। ये लोग सिर्फ फुटेज लेने के लिए कमेंट सेक्शन में कुछ भी अनाप शनाप बातें बोलते हैं। रियलिटी में इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। रही बात मेरे पॉपुलर होने की, तो मुझे पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे काम कर चुका हूं। आप चाहें तो जाकर मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर एनिमेशन इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, कई सारे सोशल वर्क, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसका मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उन्हीं एक्सपीरियंस को आधार बनाकर मैं अपने वीडियोस में वो बातें बोलता हूं। मैं हवा में कोई भी बातें नहीं बोलता हूं। बॉलीवुड में ऐसे ऐसे काले सच हैं जिसे मैं यहां बता तक नहीं सकता क्योंकि ये फैमिली ऑडियंस है और यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ भी है। मुझे पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। जितने मीम्स पेजेस आप देखते हो ना, और जितने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और लाइक्स वाले हमारे पेजेस हैं, मीम्स को बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर।
लॉकडाउन है इसलिए वीडियो बना रहा हूं और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। सुशांत को लेकर जो अपडेट्स आती है उस लिए वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि सुशांत जो थे वो एकदम अच्छे इंसान थे, अच्छे कलाकार थे और उस इंसान के साथ गलत हुआ है, इसलिए सुशांत को लेकर वीडियोस बनाता हूं। जिस दिन सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे खुद इतना समय नहीं मिलता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। वीडियोस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे काम बंद हैं, इवेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अपनी खुद की पहले जरूरी है। आपको बॉलीवुड की जरा सी भी सच्चाई नहीं पता है। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे, निर्माता, निर्देशक, आप इनका बाहरी चेहरा देखते हो। बॉलीवुड का जो काला सच है, जो पर्दे के पीछे एक्चुअल लोग काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो इलेक्ट्रिशियन से लेकर स्पॉट बॉय, लाइटमैन, छोटे छोटे जो काम करते हैं सेट डिजाइन का, इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, इनके साथ इंसानियत जैसा बर्ताव किया ही नहीं जाता है। उन वीडियोस को, उन सच्चाई को जब आपके सामने लॉकडाउन क्लियर होने के बाद लाऊंगा, तब आपको यकीन होगा कि ये जो बातें बोलता था ये बिल्कुल सच बोलता था। क्योंकि बॉलीवुड की चमक दमक सभी को अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे का जो काला सच है वो बेहद खतरनाक है। तो आखिरी बार मैं यही कहूंगा कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा, इस चैनल के ऊपर मैं बॉलीवुड को लेकर कोई भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा।